केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा द्वारा बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य पद पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद गुरुवार को नसीराबाद बार का समर्थन मांगने के लिए पहुंचने पर नसीराबाद बार के अधिवक्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाते हुए अगवानी करते हुए मालाएं व साफा पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया तथा अधिवक्ताओं ने आश्वस्त किया कि वे चुनावों में कदम से कदम मिलाकर केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा का साथ देते हुए स्वयं का वोट तो देंगे ही, साथ ही अपने परिचित अधिवक्ताओं का भी वोट दिलवाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर न्यायालय परिसर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने मनोज आहूजा का साफा पहनाकर तथा माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया तथा अधिवक्ताओं ने क्षेत्र के जाने माने लोकप्रिय अधिवक्ता का राजस्थान में अधिवक्ताओं के सबसे बड़े संगठन का चुनाव लड़ने पर गौरवान्वित मानते हुए भरपूर सहयोग व साथ देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर बार अध्यक्ष सुखदेव चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि केकड़ी बार अध्यक्ष आहूजा ने विभिन्न पदों पर रहते हुए केकड़ी बार का ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में अधिवक्ताओं के हितों के लिए संघर्ष किया है तथा अगर वे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान सदस्य बनते हैं तो नसीराबाद बार को भी राजस्थान में पूरा मान सम्मान मिलेगा, जो खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि नसीराबाद बार का प्रत्येक सदस्य एकजुट होकर उन्हें मत दिलाने का प्रयास करेंगे और ये जीत मनोज आहूजा की जीत नहीं होगी बल्कि नसीराबाद बार की जीत होगी। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी स्थानीय सदस्य ने बीसीआर का चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जो हम सबके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि मनोज आहूजा बीसीआर में पहुंचते हैं तो नसीराबाद बार की विभिन्न समस्याओं का भी समयबद्ध तरीके से समाधान होगा। इस मौके पर केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि जब किसी व्यक्ति के साथ उसका परिवार मजबूती के साथ खड़ा रहता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है और उन्हें पूरा विश्वास है कि बीसीआर के चुनाव में उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो बीसीआर सदस्य बनते हैं तो युवा साथियों को सम्मानजनक मानदेय दिलवाने के साथ साथ अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाने सहित नए नवाचार करेंगे व अधिवक्ताओं की गरिमा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर टाक ने कहा कि चुनाव हो या अन्य कोई कार्यक्रम, जब तक परिवार साथ न हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। नसीराबाद बार ने समय समय पर अपनी एकता का परिचय पूरे प्रदेश में दिया है। एक बार फिर नसीराबाद बार को अपनी एकता का परिचय देने का समय आ गया है, इसलिए नसीराबाद बार का प्रत्येक सदस्य एकमुश्त होकर मनोज आहूजा के साथ खड़ा है। मनोज आहूजा चुनाव जीतने हैं तो पूरे प्रदेश में नसीराबाद बार की एक अलग पहचान बनेगी। नसीराबाद के लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी ने कहा कि मनोज आहूजा केकड़ी बार के अध्यक्ष के साथ ही अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच व इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स जैसे बड़े संगठनों से जुड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है तथा अधिवक्ताओं के हितों के लिए सदैव कटिबद्ध रहते हुए कार्य किया है, जिससे आज पूरे प्रदेश में मनोज आहूजा की एक अलग पहचान है। यदि मनोज आहूजा बीसीआर के सदस्य बनते हैं तो क्षेत्र का गौरव बढ़ेगा। बार के पूर्व उपाध्यक्ष हेमंत प्रजापति ने कहा कि मनोज आहूजा नहीं बल्कि नसीराबाद बार का प्रत्येक सदस्य चुनाव लड़ रहा है और इसी सोच के साथ नसीराबाद बार का सदस्य अपने साथ ही पूरे राजस्थान में अपने मिले वाले अधिवक्ताओं से भी मनोज आहूजा को वोट दिलाने का प्रयास करने का संकल्प लेता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ललित नारायण मेहरा ने कहा कि नसीराबाद का अधिवक्ता मनोज आहूजा के चुनाव प्रचार के लिए तन मन और धन से जुट गया है तथा मनोज आहूजा का साथ देकर नसीराबाद बार पूरे प्रदेश में नसीराबाद बार झंडा बुलंद करते हुए उन्हें विजय दिलवाएगी तथा अपनी एकता का परिचय देगी। उन्होंने कहा कि आहूजा ने निस्वार्थ भाव के साथ सेवा करके ऐसी छवि बनाई है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। इस मौके पर नसीराबाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुखदेव चौधरी, उपाध्यक्ष राजेश लखन, सचिन आशीष अजमेरा, संयुक्त सचिव रमेश सिंह रावत, पूर्व अध्यक्ष कैलाश बिजावत, फारूक खत्री, चुनाव अधिकारी दिनेश मेहरा, अपर लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी सहित एडवोकेट रामावतार टाक, ललित नारायण मेहरा, हेमंत कुमार प्रजापति, गोवर्धन गुर्जर, कमलेश गुर्जर, सीताराम रावत, राजेंद्र बाबानी, महावीर प्रसाद टाक, नवाब कुरैशी, सद्दाम, सौरभ, अभिषेक जैन, राकेश सिंह राणा, शिव सिंह रावत, कालूराम गुर्जर, फिरोज खान, नौसर रावत, स्नेह प्रभा, स्नेहलता, हीरालाल माली, राजेश महेश सुखरिया, धर्मेंद्र जैन, मोहम्मद जावेद, नरेंद्र प्रकाश पाराशर, मसूद परवेज, मनोज यादव। आज हमारे बीच में केकड़ी बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष महोदय मनोज आहूजा साहब, जो हमारे बीसीआर के प्रत्याशी भी हैं, हमारे नसीराबाद बार में पधारे। इनका भव्य स्वागत किया गया और हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे नज़दीकी है, हमारे लोकल है, हमारे स्थानीय है। जब भी हमारी बार की कोई समस्या होगी हम इनके बीच में हाजिर हो सकते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि नसीराबाद बार की हर तरह से सहयोग करेंगे ये, और नसीराबाद बार इनको विश्वास दिलाती है कि तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे और हमेशा ये भी नसीराबाद बार का पूरा ध्यान रखें। हमारे महावीर जी वकील साहब भी को दो शब्द कहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे पूर्व साथी जो सभी वकीलों की सहायता निरंतर करते आए हैं, केकड़ी बार के वर्तमान अध्यक्ष मनोज जी आहूजा साहब, जो आगामी बार काउंसिल
राजस्थान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज ये नसीराबाद पधारे हैं समर्थन के लिए। लेकिन नसीराबाद बार के अधिवक्ताओं ने पूर्व से ही यह तय कर रखा है कि इनको प्रथम वरीयता का वोट देकर बार काउंसिल के चुनाव में भारी बहुमत से हम विजयी कराएंगे। और मनोज जी आहूजा जिस प्रकार वकीलों के हितों में हमेशा लड़ते आए हैं, हमारे किसी भी समस्या में आगे खड़े रहते हैं, भविष्य में भी हम उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वकील हितों के लिए वो सर्वथा लड़ते रहें। बार एसोसिएशन नसीराबाद मनोज जी आहूजा को पूर्ण समर्थन देती है और पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम हमारे नसीराबाद के सभी अधिवक्ताओं के प्रथम वरीयता के वोट जो हैं वो मनोज जी आहूजा को दें। और जितने भी हमारे साथी अधिवक्ता संपूर्ण राजस्थान में हैं उनसे भी हम ये मांग करेंगे कि वो प्रथम वरीयता का वोट मनोज जी आहूजा को देकर भारी मतों से विजयी बनावें। भाई मनोज जी आहूजा जो बार BCR में खड़े हुए हैं, उनको मैं तो यही कहूँगा कि नसीराबाद से सबसे ज़्यादा सिंगल वोटों से जिता के भेजेंगे और केकड़ी से भी यहाँ से ज़्यादा सिंगल वोट देंगे। बस यही सब भाइयों से यही आह्वान करता हूँ मैं। और जो हमेशा भाइयों के लिए, वकील साथियों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हर प्रोग्राम में सबसे आगे खड़े रहते हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसे लोग आगे जावे तो वकीलों का भी फ़ायदा होगा और हमारे जो साथी है हमारे स्थानीय है तो हमको भी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। दिव्यांशी जन सेवा संस्थान द्वारा आज कनोरिया PG महिला महाविद्यालय जयपुर में साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों से अवगत कराना और उन्हें डिजिटल युग में सुरक्षित रहने के प्रति जागरूक बनाना था। श्रीमान पुलिस महानिदेशक राजस्थान के द्वारा चलाए गए अभियान में श्रीमान पुलिस उपायुक्त श्री हनुमान प्रसाद IPS के निर्देशन में श्री अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री आलोक सिंघल के नेतृत्व में कार्यक्रम को गति देते हुए श्री हरिराम जाखड़ ACP साइबर सेल जयपुर पश्चिम, श्री रोशन कुमार साइबर क्राइम सेल जयपुर, श्रीमती हीना वाधवानी संस्थापक दिव्यांशी जन सेवा संस्थान, श्री प्रियांशु वाधवानी साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एवं प्रोग्राम ऑफिसर दिव्यांशी जन सेवा संस्थान, सुश्री अदिति विजयवर्गीय अधिवक्ता एवं वक्ता, श्रीमती मीरा सक्सेना तथा श्रीमती सुधा सुश्री योगिता वरदानी उपस्थित रहीं। श्री रोशन कुमार ने छात्राओं को साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग, ऑनलाइन ठगी से बचाव और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी। संवादात्मक सत्रों के माध्यम से छात्राओं को ये भी सिखाया गया कि साइबर अपराधों की पहचान, रोकथाम और रिपोर्टिंग कैसे की जाए। कार्यक्रम के दौरान ये भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के साइबर अपराध या ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत दर्ज कराई जा सकती है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सीमा अग्रवाल एवं कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर प्रीति अग्रवाल BBA विभाग ने संस्थान के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्राओं को डिजिटल रूप से सशक्त और जागरूक नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर BBA विभाग की फैकल्टी सदस्य डॉक्टर नीतू माथुर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर अंशिका गंडा, डॉक्टर दमयंती सोडा, डॉक्टर टीना सिंह, डॉक्टर सुरभि शर्मा एवं डॉक्टर आंचलपुरी भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का समापन सुश्री हीना वाधवानी संस्थापक दिव्यांशी जन सेवा संस्थान द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। उन्होंने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं छात्राओं का आभार व्यक्त किया और यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा तकनीक का उपयोग सदैव जिम्मेदारी से करना चाहिए। गुरुवार को ग्राम पंचायत देवलियाकला एवं बरली में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी जीतू कुलेरी RAS उपखंड अधिकारी ने बताया कि शिविर में राजस्व विभाग द्वारा लंबित फॉर्मर रजिस्ट्री के 115 प्रकरण, धारा 136 के तहत शुद्धिकरण के 51 प्रकरण, आपसी सहमति से बंटवारा के 13 प्रकरण, नामांतरण के 23 प्रकरण सहित राजस्व विभाग के विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 17 पट्टे वितरित किए गए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 48 स्वीकृतियां जारी की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 निक्षय पोषण किट का वितरण किया गया। TB मुक्त भारत अभियान के तहत 2 निक्षय मित्र बनाए गए। पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 100 पशुओं का बीमा किया गया। ऊर्जा विभाग द्वारा 45 विद्युत समस्याओं का निपटारा किया गया। कृषि विभाग द्वारा 70 बीज मिनी किट वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 27 पॉलिसी वितरित की गई।
आयोजना विभाग द्वारा जनधन योजना के निष्क्रिय खातों का पुनः सत्यापन किया गया। खाद्य विभाग द्वारा एनएफएसए के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के एवं पालनहार योजना में पालनहार नवीनीकरण प्रकरणों का निस्तारण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 27 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शिविर में प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उक्त शिविर में विधायक महोदय वीरेंद्र कानावत, शिविर प्रभारी जीतू कुलेरी, आर.ए.एस. उपखंड अधिकारी भिनाय पंचायत समिति प्रधान श्री संपतराज लोढ़ा, सहायक शिविर बरली कैरोट अर्जुन सिंह, सहायक शिविर प्रभारी देवलियाकला नीलम राठौड़ तथा अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण व कर्मचारीगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी भिनाय ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगणों को राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए एवं आमजन से अधिक संख्या में ग्रामीण सेवा शिविर का लाभ उठाने का आग्रह किया। शिविर प्रभारी ने बताया कि आगामी ग्राम पंचायतों में आयोजित मुख्य शिविर से 2 दिवस पूर्व प्री कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लाभ उठावे एवं आगामी शिविर दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को ग्राम पंचायत पढ़ांगा व लामगरा में आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत गुरुवार को केकड़ी एवं सरवार ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठकें आयोजित हुई। इन बैठकों में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर तथा राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी के पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने संयुक्त रूप से भाग लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में यह अभियान कांग्रेस परिवार में नई चेतना और मजबूती का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि जब संगठन मजबूत होता है तो जनता के मुद्दों की लड़ाई और प्रभावी ढंग से लड़ी जा सकती है। वहीं डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा की जनविरोधी नीतियों से त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, जबकि सरकार जनता के हित की बात करने के बजाय केवल अपने नेताओं का विकास करने में लगी हुई है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जनता अब भाजपा की असलियत समझ चुकी है और आने वाले समय में कांग्रेस के पक्ष में मजबूत जनमत तैयार हो रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर कांग्रेस संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करें ताकि जनता को एक सशक्त विकल्प मिल सके। बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारियों, ब्लॉक एवं मंडल अध्यक्षों, पार्षदों व कार्यकर्ताओं उपस्थित थे।